मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास जो मैं पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बना रहा था, दो ध्रुवीयता का अंत, आज उसी में नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 99.9% है। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और उसके साथ साथ ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर 1 नंबर, मतलब 1 से लेके 6 तक में कोई भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसे हमें तैयार करना है 6 नंबर के हिसाब से। जैसा कि टॉपिक दिख रहा है अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग, तो प्रश्न आएगा कि अरब स्प्रिंग क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, क्या कारण था, परिणाम क्या हुआ। और एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि अरब क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अरब स्प्रिंग का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग जैसा कि लिखा हुआ है कि अरब स्प्रिंग का अर्थ बताना है। तो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत है वो मध्य पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के तानाशाही सरकारों एवं क्रूर शासकों के खिलाफ 2010 में श्रृंखलाबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है कि एक के बाद क्रमानुसार चलता रहा। जैसे ट्यूनीसिया से लीबिया से जॉर्डन से यमन से कुछ प्रभाव ईरान सऊदी अरब तक था। तो एक क्रमबद्ध लगातार चलता रहा। तो दोबारा सुनना है कि अरब स्प्रिंग का अर्थ क्या है। तो मध्य पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में, मध्य पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में तानाशाही सरकारों एवं क्रूर शासकों के खिलाफ 2010 में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो विद्रोह प्रारंभ हुए उसे ही अरब स्प्रिंग या अरब जागृति या अरब विद्रोह कहते हैं। दोबारा एक बार जानना इसका अर्थ है कि मध्य पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका के तानाशाही सरकारों एवं क्रूर शासकों के खिलाफ 2010 में श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रारंभ हुए विद्रोह या प्रदर्शन को अरब स्प्रिंग कहा जाता है। तो इसका अर्थ हो गया। उसी को और समझना है कि अरब स्प्रिंग एक ऐसी क्रांति थी, अरब स्प्रिंग एक ऐसी क्रांति की लहर थी जिसने धरना, विरोध, प्रदर्शन, दंगा, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से न केवल पूरे अरब जगत को प्रभावित किया बल्कि उसके साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोबारा सुनना है कि अरब स्प्रिंग एक ऐसी क्रांति की लहर थी जिसने धरना, विरोध, प्रदर्शन, दंगा तथा सशस्त्र संघर्ष से पूरे अरब जगत के साथ साथ संपूर्ण दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसीलिए इसे अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग कहा जाता है। तो ये तो हो गया अरब स्प्रिंग का अर्थ। अब हमें जानना है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और क्यों हुई। तो याद रखना है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत दिसंबर 2010 में उत्तरी अफ्रीका के एक देश है ट्यूनीसिया से हुई। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के या अफ्रीका के उत्तर में स्थित ट्यूनीसिया देश से इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 2010 से। तो प्रश्न आता है कि यहीं पर क्यों हुई। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ट्यूनीसिया में ही अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति प्रारंभ हुई, इसके क्या कारण है। तो ट्यूनीसिया में एक तो यहाँ पर तानाशाही सरकार थी और 1987 में यहाँ का जो राष्ट्रपति बना जिसका नाम था जिन अल अबिदीन बेन अली, नाम काफ़ी बड़ा है, शॉर्टकट में हमें याद रखना है कि जिन बेन अली, शॉर्ट में जिन बेन अली। इसका मतलब कि 1987 में ट्यूनीसिया का जो राष्ट्रपति था वो जिन बेन अली बना और ये तानाशाही सरकार था, अर्थात ये अपनी मर्जी से कार्य करता था। ट्यूनीसिया में मीडिया को कोई अधिकार नहीं था, वहाँ की किसी भी घटना को छापने दिखाने का अधिकार नहीं था।
भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, लोगों पर अत्याचार ज़्यादा होते थे, लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी। इसके साथ साथ ट्यूनीशिया में जो घटना है मोहम्मद बouazizi, अभी हम इसी को पढ़ेंगे कि इसी घटना ने पूरे अरब क्रांति को प्रारंभ किया या पूरे अरब जगत में विद्रोह की लहर पैदा की। तो एक तो घटना है मोहम्मद बouazizi की, दूसरा है तानाशाही सरकार। जैसा मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक तानाशाही सरकार थी जो अपनी मनमर्जी से कार्य करती थी और यहाँ के लोगों को कोई अधिकार नहीं था, लोगों पर अत्याचार होते रहते थे, लोग अगर शिकायत भी करते तो उनकी शिकायत कोई नहीं सुनता था। उसके साथ साथ यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी और गुस्सा लोगों में बहुत ज़्यादा था। अब इसी में जानना है कि मोहम्मद बouazizi की घटना ने इस पूरे अरब क्रांति को जन्म दिया कैसे। तो मोहम्मद बouazizi जो ट्यूनीशिया का एक गरीब परिवार में जन्म लिया एक व्यक्ति था, बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब वो 10 वर्ष का होता है तभी से वो अपना जीवन यापन किसी तरह से करता है। वह एक फल की रेहड़ी लगाता है, रेहड़ी मतलब अपना एक दुकान लगा कर अपना जीवन यापन करता है। कहा जाता है कि उसने ट्यूनीशिया के टाउन हॉल में, टाउन हॉल वहाँ का एक जो बड़ा बाज़ार है, कि वहाँ पर फल लगाने के लिए एक अर्जी मतलब एक याचिका प्रस्तुत की कि हमें यहाँ पर फल लगाने के लिए एक स्थान प्रदान किया जाए। लेकिन उसे बाज़ार में फल लगाने की अनुमति नहीं दी गई, खारिज कर दी गई। और जब बाद में वो अपने उसी स्थान पर आया जहाँ पहले वो फल लगाया करता था, तो देखा कि वहाँ पर कोई और फल लगा रहा है। तब उसने जो वहाँ फल लगा रहा था उससे कहा कि यहाँ मैं फल लगाता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, ये तो मेरा स्थान, मैं फल लगाऊंगा। तब जब ये मोहम्मद बouazizi ये शिकायत वहाँ के पुलिस से करते हैं तो पुलिस भी उल्टा इनको मतलब इनका फल छीन लेती है, इनको मारती है और मार पीट कर भगा देती है। तब ये हर जगह से जब हार जाते हैं और इनको ये भी पता चलता है कि पुलिस वाले ने उस फल बेचने वाले से पैसे ले करके उसको वहाँ अपनी दुकान लगाने की परमिशन दी। जब इस तरह से मोहम्मद बouazizi जब निराश हो जाते हैं तब 17 दिसंबर 2010 को टाउन हॉल के सामने अपने पर केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर आत्मदाह कर लेते हैं। जब वो आत्मदाह करते हैं उसी समय उनका एक चचेरा भाई अली नाम का था व्यक्ति, उसने एक वीडियो बना लिया और वह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची और 4 जनवरी 2011 को मोहम्मद बouazizi की क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। और इनके देहांत के बाद भी यहाँ की सरकार ने इनके खिलाफ मतलब इनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की या इनके लिए कोई न्याय प्रदान नहीं किया। तब इस सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक सारी जानकारी पहुंची तो लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ की सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल पड़े। और ख़ास करके जानना है कि जुमे के दिन ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस दिन लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा होते थे और वहीं से सरकार के खिलाफ विद्रोह करते थे। यह विद्रोह इतना व्यापक हुआ कि मजबूरन जिन बेन अली को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके साथ साथ इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी बढ़ने लगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, इनको हम लिखेंगे कि जो ट्यूनीशिया में प्रारंभ हुआ क्या क्या कारण थे। तो पहले हमें इतना जानना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं अरब क्रांति के बारे में बता रहा था कि अरब क्रांति के दौर का जो कारण था, क्या था, कारण में बता दिया था। जो मुख्य घटना थी मोहम्मद बouazizi की, तो उसी घटना को हमने एक बार फिर से पहले नोट डाउन किया है, तो उसी को समझा रहे हैं और ऐसे ही नोट करना है। तो मुख्य समस्या क्या थी, तो मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बouazizi को इन्होंने टाउन हॉल के पास दुकान लगाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन इनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक। और जब ये 17 दिसंबर 2010 को अपने पुराने उसी स्थान पर जहाँ वो फल लगाते थे, बेचते थे, जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई और व्यक्ति फल बेच रहा है। और जब उससे इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो मैं लगाता था, उसने कहा नहीं, अब ये मेरा स्थान है और मैं लगाता हूँ। जब मोहम्मद बouazizi ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने भी इनकी शिकायत नहीं सुनी, बल्कि इनका सामान छीन लिया, इनका फल छीन लिया, इनको मार पीट कर वहाँ से भगा दिया।
तो इस तरह से मैंने कहा ना ये शिकायत की, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई, ठीक है, बल्कि इनका फल सामान सब कुछ छीन लिया गया और इन्हें मार पीट कर वहाँ से भगा दिया गया। इन सब घटनाओं की वजह से मोहम्मद बौजीजी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और वे इतना दुखी हुए कि उन्होंने 17 दिसंबर 2010 को ही टाउन हॉल के सामने केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगाकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। घटना याद रखना है, प्रश्न आ सकता है कि मोहम्मद बौजीजी ने कब आत्मदाह किया, तो 17 दिसंबर 2010 को। और आत्मदाह करते वक्त इनका वीडियो इनके चचेरे भाई अली ने इनका वीडियो बना लिया और उस वीडियो को फेसबुक पर डाल दिया और यह वीडियो क्या हो गई, वायरल हो गई। और जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई तो हज़ारों की संख्या में लोगों को पता चल गया और 4 जनवरी 2010 को मोहम्मद बौजीजी की तो मृत्यु हो गई। इनके अंतिम संस्कार में हज़ारों की संख्या में लोग भाग लिए। लेकिन मेन घटना ये तो हमें लिखना है, इसके बाद जानना है कि जब मोहम्मद बौजीजी की मृत्यु हुई, उनके मरने के बाद जब लोग सड़कों पर भीड़ उतरी तो वहाँ का जो राष्ट्रपति था, तानाशाही था, हमने बताया था शॉर्टकट में जिन बेन अली बताना है, उसको लगा कि छोटा मोटा विद्रोह है, इसको मैं दबा लूँगा। उसने क्या किया कि अपने सैनिकों से उन पर गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया। लेकिन जो ट्यूनीशिया की सेना थी उसने भी ऐसा करने से मना कर दिया। इस तरह से लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और गुस्सा इतना बड़ा, लोगों ने धरना प्रदर्शन जगह जगह करने लगे कि वहाँ के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से जो अरब क्रांति थी, अरब क्रांति क्यों हुई, ट्यूनीशिया में ही क्यों हुई, वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पढ़ना है, तो वो पढ़ना है कि अरब जो स्प्रिंग है इसका क्या परिणाम हुआ और इस घटना के तेज़ी से फैलने के क्या कारण थे और उसके साथ साथ इसका भारत पर क्या प्रभाव, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मैं मेहनत करके और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और आप सभी को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू।